नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों अभी क्या है, फिलहाल में आप सभी लोग का देखा जाए तो जो अभी आपका आखिरी समय बचा है प्रीवियस ईयर का सेट में करा रहा हूँ, ताकि आपको इससे 2-4-10 क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में रिपीटेड देखने को मिलता है वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। और इससे दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, एक तो रिपीटेड क्वेश्चन होगा और दूसरा ये आपका देखने को मिलेगा कि इस सेट को लगा करके आपको लास्ट में ये मालूम चलेगा कि आखिर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और जो आपका पॉइंट छूटा हुआ है उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। अभी देखा जाए तो ये आपका 22 दिसंबर 2019 को जो आपका सेकंड पाली में एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। और कल मैंने फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था अपलोड कर दिया था और टेलीग्राम पर भी इसका पीडीएफ डाल दिया है और सेकंड वाला का भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त करके दोबारा से इसको देख पाएंगे और आंसर भी डाल दूंगा इसका। तो आज का क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है आपका करंट अफेयर से। बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो बोला गया है कि इसका आंसर कौन सा सही है, तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बोला गया है 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने किया था, जो कि सही है। 18 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था, जो कि सही है। और 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था, जो कि सही है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका बोला गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप देखिए, जैसे अभी क्या है कि आपका विश्व पृथ्वी दिवस आ गया, तो आपको ये दिमाग में आ गया होगा कि हाँ दिवस भी आपका एक क्वेश्चन आएगा, तो दिवस को भी आपको देख करके जाना है। जो आपका इंपॉर्टेंट दिवस होता है उसको देख करके जाना है, क्योंकि अगर वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छा से एक क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो आपका ये 22 अप्रैल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेबी का मुख्यालय स्थित है। सेबी का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है। तो चौथे का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कानूनी, बाकी आपका सामाजिक हो जाएगा, राजनीतिक हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा। तो उद्देशिका आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उद्देशिका से ही आपका क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है, बोला गया है अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। कौन से देश में स्थित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। दूसरा बात आपको ये बता दें कि आप सभी लोग का जो बीपीएससी का बुक निकाला गया है, एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसमें से आपका देखा जाए तो हर एक सेट में 30 क्वेश्चन करंट अफेयर का है और टोटल 15 सेट है, तो करीबन आपका 450 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आज मैं हो सकेगा तो मास्टर वीडियो लेकर के आऊँगा, पूरा 15 सेट का छांट करके जो इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर दिया गया है, तो उसको भी आप देखिएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप लास्ट समय में अच्छा स्कोर कर पाएँ एग्जाम में। बोला गया है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। तो ये कर सकता है अनुच्छेद 65, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर पूर्व में गर्जी बोलोनिया रेल उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। तो ये देखा जाए तो आपका त्रिपुरा में किया गया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है। हिप्पोकैम्प जो है ये देखा जाए तो आपका नेपच्यून का है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। तो बोला गया है संघीय सूची, तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका स्थानीय शासन जो है ये आपका संघीय सूची के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपका रक्षा हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार का पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कुंवर सिंह हो जाएगा, जो कि ए आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका आंसर देखा जाए तो ये आपका अनुच्छेद 26 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो हॉर्नबिल की अगर हम बात करें तो ये आपका नागालैंड हो जाएगा, जो कि 12 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका मित्र शक्ति हो जाएगा, 13 का ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला गया है कि ब्रेड मोल्ड यानी राइजोपस में जनन होता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, 14 का आपका क्या हो जाएगा, देखा जाए तो आपका 14 का हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे जीवाणु गठन द्वारा दिया गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मुकुलन भी होना चाहिए और कलिका रोपण द्वारा भी होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर आपका जीवाणु गठन द्वारा दिया गया है। अगला है 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था।
तो ये देखा जाए तो टोटल 7 चरण में संपन्न हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? तो 16वां राजा बना है तो देखा जाए तो आपका सुल्तान अब्दुल्ला हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है तो इसको आप लगाइएगा पीडीएफ के थ्रू, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया है तो ये किया है आपका माइकल फेराडे ने, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वो कौन सा है? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका बिस्के की खाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माल विकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है? माल विकाग्नि मित्रम के लेखक याद रखिएगा ये कालिदास हो जाएंगे, यहाँ से भी आपका लेखक वगैरह भी देख करके जाना है। अगला है, बोला गया है पुंगानुर एक नाम है किसका? देखिए दोनों शिफ्ट में आप सभी लोग का देखा जाए तो आपका एक भैंस का नस्ल, मतलब नस्ल से आपका क्वेश्चन आया है। तो पुंगानुर की अगर हम बात करें तो ये आपका एक गाय का एक नस्ल है, दोनों गाय का ही आया था, ठीक है। तो आप गाय भैंस बकरा बकरी जितना भी है और हाथी का भी सभी का देख कर जाइएगा, और मैंने वीडियो बना के डाल दिया है नस्ल का, तो आप सर्च करिएगा जीके वी सूरज नस्ल, तो आपका वीडियो आ जाएगा। बोला गया है कि नौकरेक डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय में। तो ये मैथ का है तो लगाइएगा आराम से आप। समाचार पत्र रफ्त गोप्तार का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो 24 का आंसर आपका हो जाएगा पारसी, क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका बंदर का हाथ हो जाएगा, और बाकी चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, कीटे के पंख, ये सब आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा का गठन हुआ था, याद रखिएगा, नवंबर 1946 हो जाएगा, जो कि दिसंबर यहाँ पे होना चाहिए था, मिसप्रिंट यहाँ पे हुआ है, याद रखिएगा नवंबर नहीं दिसंबर 1946 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी फोन। अगला है कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो ये आपका बनाया जा रहा है नामीबिया, क्या हो जाएगा? नामीबिया आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी लोग का एडुटेरिया का जो आपका देखा जाए तो एक आपका निकाला गया था अर्धवार्षिकी निकाला गया था, और एक आपका वार्षिकी निकाला गया था। तो अर्धवार्षिकी में देखा जाए तो आपका करीबन 800 क्वेश्चन है, और वार्षिकी में देखा जाए तो करीबन 900 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे करीबन आपका यहाँ पे 1700 क्वेश्चन हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि उसका एक मास्टर वीडियो बना के आपको दे दूँ, ताकि आप उसको भी लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर जो है और बेहतर हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग, जैसा आपका कमेंट आएगा उसी के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा। बोला गया है लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल, तो लोथल की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा भोगवा नदी। अगला है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आदेश, बाकी आपका प्रतिषेध हो जाएगा, अधिकार परीक्षा हो जाएगा, परमादेश, ये सब का उल्लेख है ही, 5 रिट है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब किया गया था? तो पहला आर्थिक जनगणना पूछा गया है तो ये आपका 1977 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है तो देखा जाए तो 33 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहर्तित यानी आहर्तित है। आपका उत्तर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 बोला गया है कि ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो ये जो प्रदान किया जाता है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एल्वियोली हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। अगला कि 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है? तो ये देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? तो ये आपका किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि 38 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो किसको हरी शैवाल कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोफाइट्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए ट्यूरिंग अवार्ड जो है ये देखा जाए तो आपका कंप्यूटर विज्ञान एवं AI से संबंधित है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आराकान योमा हो जाएगा। अगला है कि आगामी ओलंपिक के लिए चैटी रोबोट किस देश ने अनावरित किया था? तो ये आपका किया गया था, देखा जाए तो जापान हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होते हैं? तो 44 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अपवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है या फिर बनी रहती है। यह कथन किसका है? तो यह अगर कथन देखा जाए तो आप याद रखिएगा न्यूटन गति का प्रथम नियम हो जाता है, जो कि 45 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुआ था उस वर्ष में बताइएगा। तो देखा जाए तो ये आपका 2001 में हुआ था, करीबन 2 ही मिनट आया था लेकिन बहुत तगड़ा भूकंप आया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एक नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है उस पार्क का नाम बताना है। तो 47 की अगर हम बात करें तो ये आपका नंदा देवी नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो 48 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया है कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहासकार से था? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला है विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है? तो इसकी SI इकाई अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गोनी स्मिथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बौद्ध हो, चाहे आपका जैन धर्म हो, चाहे आपका देखा जाए तो एक आपका होता है ना क्या बोलते हैं सिख धर्म, तो तीनों आपको याद करके जाना है। तो आपका 52 का हो जाएगा ऑप्शन सी गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो वायसराय वगैरह भी देख करके जाना है किसका क्या योगदान था। तो 53 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सती प्रथा पर रोक लगाना, ये विलियम बेंटिंक से संबंधित था। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए थोड़ा बहुत आप सभी लोग को बाहर की आवाज़ आ रहा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित डैश समिति के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पर बोला गया है नहीं थे, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा निरूपित करता है? तो निरूपित करता है तो देखा जाए तो आपका CaCO3 हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। अगला है 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो ये कौन से देश में किया गया था? तो इसका आंसर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो 57 का हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 57 का हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है बोला गया है इंटेक्सीफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा टीकाकरण से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो निक्षय पोषण योजना से है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी से हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है रंगना यानी रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर? तो रंगनाथिट्टू की अगर हम बात करें तो ये आपका कर्नाटक में हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए प्लिनी, क्या हो जाएगा प्लिनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है। तो देख लेते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि सही है। यह मेजर ध्यानचंद्र के सम्मान में मनाया जाता है, जो कि सही है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, जो कि सही है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला गया है पोकल्ली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो इसका संबंध अगर हम बात करें तो यह आपका केरल राज्य से है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है। कौन सा कथन है जो आपका सही है। तो देखा जाए तो आपका सभी कथन जो है सही है। देख लेते हैं। ट्राई की स्थापना 1997 में किया गया था, जो कि सही है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा किया गया था, जो कि सही है। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, ये भी सही है। और डॉक्टर R.S. शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख थे उस टाइम के। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी आंसर हो जाएगा। बोला गया है सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेशर भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पर सही है। तो देखा जाए तो आपका भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजॉन यूनिट की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दिया था, जो कि सही है। ITLU में इसरो के अधिकारी यानी प्रतिनियुक्ति होंगे, ये भी सही है। अगर हम दूसरा देखें तो बोला गया है इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। तो 66 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोला गया है नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा भाला फेंक। अगला क्वेश्चन है। बोला गया है यहाँ पे आपको सम्मिलित करके बताना है, घटना दिया गया है और आपका यहाँ पे वर्ष दिया गया है। तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी अहमदाबाद मिल जो हड़ताल हुआ था यह आपका 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन जो है यह आपका देखा जाए तो 1918 में हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था यह आपका देखा जाए तो 1919 में, और चंपारण सत्याग्रह यह आपका 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो हिंद स्वराज की अगर हम बात करें तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो महात्मा गांधी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। बोला गया है खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है। तो खमसीन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये आपका मिस्र का है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश पुल यानी जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो कौन से नदी पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं। तो सार्क सदस्य के देश हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बांग्लादेश हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, और देखा जाए तो आपका यहाँ पे और क्या दिया गया अफगानिस्तान, लेकिन इसमें ईरान आपका यहाँ पे नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया था। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुड़ हो जाएगा। अगला है पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित हैं। तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गायन से। अगला है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम बताइएगा। ब्लू माउंटेन पर्वत, तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन है बैरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। तो बैरीनाग की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रधानमंत्री। तो भारत के अगर हम प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर किया गया था। तो ये देखा जाए तो 79 का आपका हो जाएगा कराची में, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल करेंसी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये देखा जाए तो आपका UAE व सऊदी अरब हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपका यहाँ पे सही है।
तो पंछी के अगर हम बारे में देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 81 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 2, 3, 4, यानी यह निशांत नामक यूएवी का संस्करण है और इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगा होता है। और चौथा है यह भारत का उत्पाद है। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितना होता है। तो इसका पीएच याद रखिएगा, यह आपका 10.5 होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका सत्य है। तो सत्य देखा जाए तो आपका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी यह 2 चरणों में चलने वाला मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक होता है। यह पराध्वनिक गति से चल सकता है और यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करता है। मतलब एक बार अगर आप इसको दाग दिए तो भूल जाइए, क्योंकि आप जहां दागे हैं वहीं पर काम करेगा। इसलिए ये आपका बोला गया है दागो और भूल जाओ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन बोला गया है कि बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मिल्कमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को क्या शक्ति देता है। तो देखा जाए तो सभी को पता है यह संसद के आपका विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करता है। और बताइएगा कमेंट करके कि राज्यपाल कौन से आर्टिकल के द्वारा आपका अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, इसी का उल्टा उल्टा करके बताएंगे तो कहीं ना कहीं आपका 213 ही बता दे रहा हूँ मैं। 213 आपका आर्टिकल के द्वारा करता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। तो 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है। तो 88 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जनित्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है। तो 89 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड यूएस ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है लिखा गया था, किसके द्वारा। तो सभी को पता है ये आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन थे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कलराज मिश्रा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। तो सभी को पता है रवीश कुमार। अगला है यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का यानी ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया था। तो ये किया था स्टीफन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड अगर बांध की बात करें तो ये आपका महानदी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 क। अगर भाग की बात करें तो 4 क में आपका यहाँ पे हो जाता है, यानी 4 क बोलिए चाहे 4 यानी 4A बोलिए। अगला है इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। तो ये परिभाषित करता है दाब को। अगला है सियाचिन हिमनद स्थित है। तो सियाचिन हिमनद जो है ये आपका काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक है। तो ब्रह्म समाज के बारे में सभी लोग जानते हैं, जो कि राजा राम मोहन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। तो देखा जाए तो आपका 1845 से 46 के बीच में हुआ था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर भी दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी लोग, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा और इसको 2 बार 3 बार लगा लीजिएगा और क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा सेम टू सेम एग्जाम में। तो वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा और वीडियो लाइक करके जाइएगा और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।